नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, सभी के सभी एएफओ के मेंस के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो अब देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, तो आप इसको टैली कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स एक्चुअली में आ रहे हैं, और नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रोइंग प्लांट्स out from forest area where it was not present before and purpose is to increase area under forest। तो इसका आंसर है आपका एक्सटेंशन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, रेयर पार्ट ऑफ ट्रैक्टर ट्रांसमिशन फॉर अटैचिंग कंबाइन हार्वेस्टर मोटर थ्रेशर एटसेट्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा पीटीओ, पावर टेक ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, पोटैटो का जो ट्यूबर्स है आर क्योर एट व्हाट टेम्परेचर फॉर 2 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका मेन रीज़न पूछा है सीड डोरमेंसी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमेच्योर एम्ब्रियो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, गोट की डुअल पर्पस ब्रीड पूछी थी, तो इसका सही आंसर है बेताल। नेक्स्ट है आपका गोट के बारे में पूछा गया था कि स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करती है, और उसका जो मिल्क है वो क्वीन ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं हम, यानी कि मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। तो उसका सही आंसर है सानेन करके गोट की ब्रीड है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट जो डन होता है टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पास्चराइजेशन इन मिल्क, तो उसको बोलते हैं हम एल्कलाइन टेस्ट के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पूसा नन्ना जो वेराइटी है वो डेवलप्ड कैसे की गई है, तो वो है म्यूटेशन के जरिए। नेक्स्ट है आपका आम्रपाली का पेरेंटेज पूछा गया था, दशहरी और नीलम। ये आपको नीमराज में भी मिल जाएगा, डीएनए करके इसका निमोनिक बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका कर्ली टो पूछा गया था, पोल्ट्री की डिजीज़ है, ये किससे होती है, तो ये होती है आपकी विटामिन बी 2 की कमी से। नेक्स्ट है आपका ब्रैकिश वाटर में हाई प्रायोरिटी किस फिश को दी गई है ब्रैकिश वाटर के अंडर, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाइट श्रिम्प। नेक्स्ट है आपका शुगर केन का फार्म एंड रिम्यूनेटिव प्राइस पूछा गया था ऑन अ बेसिक रिकवरी ऑफ 10%, तो इसका सही आंसर है आपका 290। करंट अफेयर का ये टॉपिक था। नेक्स्ट है आपका फार्म मैकेनाइजेशन। अगेन इसका जो क्वेश्चन है वो मैंने नीचे लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका ड्रेनेज यूज्ड इन हाई वाटर टेबल एरियाज। हिली एरिया में जो ड्रेनेज होता है वो हाई वाटर टेबल के जरिए जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज उसे बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कंस्टिट्यूट एंड फॉर स्केलेटन न्यूट्रिएंट। तो इसका ये करेक्टरिस्टिक लिखा था कि ये किस न्यूट्रिएंट से हमें मिलता है, तो वो है आपका नाइट्रोजन। आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेक्निक डू नॉट ट्रांसफर जीन डायरेक्टली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सप्लांट कल्चर एंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है आपका सॉइल वाटर कंजर्वेशन मेथड जो कि हिल और माउंटेन में यूज़ किया जाता है, वो है आपका कंटर बर्डिंग। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्रॉड ब्रीड ऑफ कैटल हुज काउज आर लेस मिल्क बट बुल्स आर गुड फॉर फील्ड पर्पस। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है थरपरकार और कृष्णा वैली में। आपको मैं देख लेते हैं कि एफओ यहाँ पर किसको सही मानेगा, तो ये उनके ऊपर है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस ब्रीड। जो क्रॉस ब्रीड होती है काउज में कैटल्स में, तो उनको कितना राशन दिया जाता है फिफ्थ प्रेगनेंसी में, तो 1.5 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ पास्चराइजेशन इन मिल्क। तो ये बहुत सिंपल है, इसका है डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका व्हेन प्लांट इज प्रोपगेटेड बाय स्मॉल टिश्यू और पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका कुर्क जो वैरायटी है वो किसकी है, कॉफ़ी। कुर्क करके ही एक ये करंट अफेयर का टॉपिक था जिसमें कि जीआई टैग इसे मिला था। तो कुर्क कॉफ़ी आपने सुना होगा यहाँ पर, तो कुर्क आपकी कॉफ़ी की वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका एन एडवांस मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज इन विच प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस टू रो जोन, तो इसका सही आंसर है ज़ीरो टिलेज। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट बॉल और कलीपट्टी वैरायटी, ये किसकी है, तो ये है आपकी सपोटा की। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड अगेंस्ट रिक्लेमेशन फॉर सोडिक सॉइल, तो जिप्सम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फार्म मैकेनाइजेशन इक्विपमेंट यूज फॉर लेवलिंग द फील्ड एंड ऑल्सो फॉर वीड क्रशर, तो रोटावेटर आपका सही आंसर हो जाएगा। रॉक फोस्फेट किसके लिए अप्लाई होता है, एसिडिक सॉइल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मूंगा जो सिल्क है वो रेयर्ड किस में होती है, सोम और सालू
और कास्टर वगैरह भी यहाँ पर ऑप्शन में थे, पर इसका जो सही आंसर है वो है सोम एंड सावलू। ट्रीज जो कि विच प्रोड्यूस सिल्क कॉटन एंड कपोक, तो वो है आपका सीबा पोटेंट्रा। नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी से, लीफ कर्ल ऑफ चिली जो होती है वो किससे होती है, वाइट फ्लाई से। नेक्स्ट है आपका गुआवा जो फ्लैश पिंक जिसे ऑल्सो नोन एज सरदार कहते हैं, वो है आपका लखनऊ 49। नेक्स्ट है आपका सार वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी, और एन ए प्लस, सी ए डबल प्लस और एम जी डबल प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई थी और उसमें सार वैल्यू निकालनी थी, तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। गोल्डन राइस एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ, ये विटामिन ए है, बहुत इजी क्वेश्चन था। एडवांस प्रेगनेंसी सिम्टम इन कैटल व्हेन एम्ब्रियो इज आउट, तो ये होता है आपका लैप्सिंग ऑफ यूट्रस एंड वजाइना। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन डिस्टेंस पूछी गई थी सर्टिफाइड सीड ओकरा में, तो हो जाएगी 200। नेक्स्ट है आपका ACABC एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, वो है आपका मैनेज। नेक्स्ट है आपका नोरिन जो 10 है वो ड्वार्फ जीन है वीट का, बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका बोरोन जो डेफिशिएंसी है उसका इंडिकेटर प्लांट पूछा गया था, वो है आपका सनफ्लावर। नेक्स्ट है आपका इमेचर ग्रीन फ्रूट टर्न इनटू एडिबल डिजायरेबल फ्लेवर इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको सिर्फ एक रीड करना था और लैंग्वेज को पकड़ना था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राइपनिंग। नेक्स्ट है आपका यूरिया बैग, इसे रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिया आपका यूज़ हो रहा था, तो यूज़ इसको जो रिड्यूस कर दिया है वो 50 kg से कितना कर दिया है, 45 kg को। नेक्स्ट है आपका फिश जो लंग एज ए लेबरनिथ, तो गौरामी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑयल कंटेंट पूछा गया था ग्राउंडनट में 44%, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ मैकेनिज्म टुवर्ड द सनलाइट और अदर डायरेक्शन टुवर्ड्स लाइट, तो फोटोट्रोपिज्म इजी क्वेश्चन था अगेन। नेक्स्ट है आपका मेन सोल्जर ऑफ द बी फैमिली इम्परफेक्टली डेवलप, तो वर्कर आपका सही आंसर हो जाएगा। TSS पूछा था शुगर केन राइपनिंग में, तो इसको कैसे इंडेक्स किया जाता है, तो 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। TSS शुगर केन राइपनिंग में ब्रिक्स का इंडेक्स पूछा गया था, 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। लोन्स अगेंस्ट प्लेज हाइपोथेटिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वार हाउस रिसीव्ड फॉर द 12 मंथ, तो इसका आंसर है आपका 75 लाख। नेक्स्ट है आपका अक्यूजिट डिजीज़ पूछी गई थी, वो है आपका H2S की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टॉक जो सेक्टर कंट्रीब्यूशन ओवरऑल GPA एज पर जनवरी 2021, तो वो हो जाएगा आपका 5.1। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर क्लोज्ड एग्रो नेट और वूवन मटेरियल टू अलाउ फॉर सनलाइट मॉइस्चर एंड एयर टू पास थ्रू गैप्स, तो ये हो जाएगा आपका शेड नेट। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट गिवन गोट को क्या दिया जाता है ब्रुसेलोसिस में, तो कलिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म विच कैन विदस्टैंड वाइडर रेंजर ऑफ सैलिनिटी, तो ये हो जाएगा आपका यूरी हेलिन। नेक्स्ट है आपका फिन डिजीज लीड टू फिन अमिड टेल रॉट, तो ये पूरे जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सबसे इजी क्वेश्चन था। लैंग्वेज को अगर आप पकड़ते तो उसमें ही आपका आंसर छुपा था। क्या बोला गया था कि जो फिन की डिजीज़ है जिससे कि फिन अमिड टेल रॉट हो जाता है, और आंसर में भी टेल एंड फिन रॉट दिया था। नेक्स्ट है आपका एडिबिटिक जो कंडीशन व्हेन द मॉइस्ट एयर फ्लोज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज़ होती है और टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ होता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद आता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अब आप देख के जान गए होंगे कि आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया वो भी आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतने ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।